हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर 8। बच्चों एक्सरसाइज 8.1 के बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले ओनली हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात, जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन है बच्चों, वो आपको मैं क्वेश्चन के बीच बीच में ही समझाता रहूँगा। कौन कौन से फॉर्मूले इसमें यूज़ हो रहे हैं वो बीच बीच में बताते रहेंगे हम आपको। और इसकी जो कैलकुलेशन है बच्चों, क्वेश्चन को करते हुए जो आपके काम में आने वाली है, वो भी हम बहुत अच्छे से आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम ख़राब किए हुए जल्दी से फटाफट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पे हमला करते हैं। चलो भी आ जाओ। पहला क्वेश्चन जो बच्चों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मार्केट में, वो लेकर आया हूँ। गिवन 15 कोट ए इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सैक ए। ठीक है बच्चों, अब इसका हम क्या स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखना। तो हमें क्या दिया हुआ है, 15 कोट ए इजिकल टू बच्चों हमें दिया हुआ है 8। तो आप ना ये 15 बच्चों मल्टीप्लाई में, ये उस साइड ये किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 8/15 हो जाएगा ये। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ये 15 मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। अब इसके बाद एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दूँ। पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले, इसका क्या यूज़ है बच्चों। सबसे जो पहले आता है वो आता है साइन, फिर आता है कोस और फिर आता है टैन। साइन के नीचे अपोजिट क्या होगा, कोसैक। कोस के नीचे क्या होगा, सैक। और टैन के नीचे क्या होगा, कोट होगा। अब हमें ये देखना है कि इसमें से हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है। हमें क्वेश्चन में दिया है बच्चों कोट इज इक्वल टू 8/15, हमें कोट दिया है। तो कोट को ना ऐसे पढ़ना है आपको, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये अपॉन होता है। परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस, ये इनके नाम होते हैं। अभी फिगर बनाऊंगा और अच्छा समझ में आएगा आपको। अब देखिए ध्यान से, कोट को क्या पढ़ना है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बच्चों ये हो जाएगा B/P। अब आपको एक बनाना है यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल। लो भाई, हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया है। अब हमें इसमें गिवन क्या है बच्चों, देखो जो सबसे बड़ी साइड होती है, तिरछी साइड, उसे बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का मतलब एज। ठीक है, और जो सीधी लाइन होती है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, जो है ये जो एक स्ट्रेट लाइन पर ऊपर से ऐसे गिरती है, उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, मीन्स पी। और पी हमें गिवन है कितना, 15। अब आ जाइए नीचे। नीचे वाला क्या होता है बच्चों, बेस। नीचे वाला बेस होता है। बेस मुझे कितना दिया है, 8 दिया है। तो फाइनली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई हमें बच्चों, हमें यहाँ पे क्या पता है, हमें यहाँ परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है। हमें क्या फाइंड करनी है, हाइपोटेनस फाइंड करनी है। तो हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए मैं आपको बता दूं, एक फॉर्मूला होता है जो पाइथागोरस ने दिया था, उन्हीं के नाम पे इसका नाम क्या पड़ा, पाइथागोरस थ्योरम। तो ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको करते हैं। देखो पेन को क्या हो गया भाई, बीच में पेन कैसे गड़बड़ करने लगा। चलो कोई नहीं, हम दूसरा पेन यूज़ करते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, यूज़ पाइथागोरस थ्योरम। इन्होंने क्या थ्योरम दी थी बच्चों, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के क्या होता है, इक्वल होता है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखना। हाइपोटेनस तो बच्चों हमको फाइंड करना है। परपेंडिकुलर हमको कितना दिया है, 15। आप ऊपर फिगर में देख सकते हो, परपेंडिकुलर कितना है, 15 है। और बेस कितना है, 8, तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर बच्चों क्या होगा, 225 होगा। और प्लस 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। स्क्वायर होता क्या, ये समझ लीजिए। 15 का बच्चों मुझे स्क्वायर निकालना है, तो इसका मतलब है कहने का, 15 की आप ना 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 225 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर आपको 8 का स्क्वायर निकालना है तो 8 × 8 कर दो, कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। इन दोनों को बच्चों ऐड कर लेना, कितना आएगा ऐड करने पे, 289 आएगा। ऐड करके देखना आप, स्क्वायर है तो बच्चों क्या बन जाएगा, यहाँ पर आके रूट बन जाएगा। अब आप अच्छे से जानते हो कि 289 को हम ब्रेक कर सकते हैं 17 × 17 में। तो बच्चों हाइपोटेनस, आपको पता है रूट में जब भी पेयर बनता है बच्चों, रूट में जब भी पेयर बनता है तो एक एक डिजिट बाहर आती है। तो हाइपोटेनस कितना आ गया बच्चों, 17 आ गया। तो यहाँ पे लिख लीजिए 17। अब देखो हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था साइन ए और सेक ए। तो फाइनली हम कह सकते हैं साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से देखना अपने फॉर्मूले में। साइन बनाता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है अपनी आपके फिगर में, 15। और हाइपोटेनस कितना फाइंड किया है आपने, 17। तो बच्चों ये तो हो गया साइन ए का आंसर।
वैल्यू अब हमें निकालनी है sec a की। sec a देखिए अपने फॉर्मूले में, sec को पढ़ो हाइपोटीनस अपॉन बेस। तो बच्चों हाइपोटीनस अपॉन हमने इसको बेस पढ़ा, और इतना पढ़ने के बाद इसकी वैल्यू पुट करो। हाइपोटेनस कितना है 17 और बेस कितना है बच्चों 8। ये हो जाता है हमारे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 है, और एक बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट टाइम एग्जाम में आया भी था ये। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कोस ए इक्वल कोस बी देन सो दैट एंगल ए इक्वल एंगल बी। कह रहे हैं कि बच्चों एंगल ए और एंगल बी अगर एक्यूट एंगल है, मीन्स अगर 90 डिग्री से छोटे एंगल हैं, और कोस ए और कोस बी आपको इक्वल दिया है, तो आपको शो करना है कि ये जो एंगल है ना ए और बी, ये दोनों भी इक्वल हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमें गिवन है पहले वो लिख लो। छोटा सा इसका सॉल्यूशन है बच्चों, करने को तो कितना भी लंबा कर लो, पर हम तो छोटा सा बताएंगे आपको, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, आप इसको आसानी से कर सको। तो बच्चों कोस ए इक्वल क्या दिया है, कोस बी दिया है। एक यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा मैं, और इसको नेमिंग कर दो अब आप ए बी सी, यानी सी हमारा क्या है बच्चों राइट एंगल, सी को हमने राइट एंगल नाम दिया है। और ए और बी हमारे क्या है एक्यूट एंगल। भाई तीनों एंगल का सम क्या होता है 180। अगर ये अकेला 90 का है तो ये दोनों 90 से छोटे होंगे, जब तो एक्यूट एंगल मिलके तीनों मिलके 180 बनाएंगे। अब देखिए हमें करना क्या है। सबसे पहले ना आप बच्चों, मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको फिर बता देता हूँ। पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले। तो बच्चों यहाँ पे आएगा साइन, यहाँ पे आएगा कोस। बस इतना ही रहने दो, साइन कोस का यूज़ है वैसे यहाँ पे तो ओनली, तो कोस पे ध्यान देंगे। अच्छा एक चीज़ बताओ, कोस हमारा क्या है बी अपॉन एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस है। तो आप कहोगे कि सर ये बेस हो गया, और सबसे बड़ी साइड जो तिरछी साइड है वो हाइपोटेनस हो गई। अच्छा देखने में तो लग भी रही है वही है, चलो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे बच्चों एंगल अलग अलग है, ये कोस ए है और ये कोस बी है। जब एंगल अलग अलग होते हैं तो देखने का नज़रिया भी हमको बदलना होता है। मैं बता रहा हूँ क्या होगा। देखने में मुझे ये बेस लग रहा है, ये तो हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, लेकिन अब एंगल यहाँ पे क्या है ए। तो बच्चों ए के सामने वाला, अब ये बेस नहीं होगा, ये क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। ए के सामने कौन है बी सी, तो बच्चों बी सी परपेंडिकुलर हुआ। ए भी तो हाइपोटेनस ही होगा। हाँ ए सी क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, ठीक है, ए सी क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो कोस ए, कोस होता क्या है पहले ये देखो, कोस होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो लिख लो आप यहाँ पे, भाई बेस अपॉन हाइपोटेनस मैंने यहाँ पे लिखा, और बेस अपॉन हाइपोटेनस ही मैंने यहाँ पे लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि कोस बच्चों हर केस में बेस अपॉन हाइपोटेनस बनाएगा। लेकिन यहाँ पे एंगल क्या है ए है, तो बच्चों ए के सामने क्या है परपेंडिकुलर। भाई ए के सामने, एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर होती है, तो बेस क्या होगा फिर ए सी होगा। तो बेस ए सी होगा, और हाइपोटेनस तो वही बड़ी वाली साइड रहने वाली है, कौन सी ए बी। आई होप बच्चों आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो एंगल यहाँ बदल गया है बच्चों, एंगल क्या आ चुका है बी आ चुका है। तो बी के सामने वाला प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर, मुझे परपेंडिकुलर नहीं चाहिए, मुझे बेस और हाइपोटेनस चाहिए। तो एंगल के सामने वाला क्या है परपेंडिकुलर, उसको छोड़ दो, बेस पकड़ लो क्या है बी सी, और हाइपोटेनस क्या है प्यारे बच्चों ए बी है। तो प्यार से देखो नीचे ए बी से ए बी क्या हो जाएगा कैंसिल। फाइनली हम कह सकते हैं कि हमारे पास ना साइड इक्वल आ गई। देखो हमारे पास जो ए सी साइड है वो बी सी साइड के क्या आ गई इक्वल आ गई। और जब दो साइड इक्वल होती हैं तो बच्चे वो क्या होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, पहले मैं यहाँ पे कुछ दिखाना चाहूँगा आपको। देखो ए सी और बी सी ये दो साइड बच्चों इक्वल है ना, तो इनके बेस एंगल जो होते हैं ये वाले एंगल ए और एंगल बी ये भी इक्वल होंगे। अब ये कोई कहेगा भाई ये हमने हम बोलेंगे भाई हमने तो ये प्रूफ कर दिया। कोई कहेगा भाई ठीक है प्रूफ कर दिया, यहाँ तक तो समझ आ, पर ये डायरेक्ट कैसे लिख रहे हो आप। तो इसके लिए एक रीज़न लिख देना। रीज़न क्या होता है आपने पढ़ा हुआ आइसोसेलेस ट्राइंगल का रीज़न है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। क्या होता है पूरा लिख के दिखाना पड़ेगा आपको एग्जाम में। एंगल, इसी को देख के वो आपको चेक करके फुल मार्क्स देगा। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। बच्चों इक्वल साइड के इक्वल एंगल, अपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल ए एंगल भी क्या हो गए इक्वल। आपको ये बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल ऐसे का ऐसे करके आना है, ठीक है। चलो जल्दी से इसको नोट कीजिए अब आप। क्वेश्चन नंबर बच्चों 7 देखेंगे। 7 को एक बार रीड करते हैं।
देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमको क्या दिया है, इफ़ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। कोट थीटा की वैल्यू बच्चों 7/8 है। इवेल्यूट आपको पहला बताना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। कोस थीटा की आपको वैल्यू बतानी है और कोट स्क्वायर थीटा की बतानी है। तो बच्चों ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो जो हमें पहले सॉल्यूशन हम करेंगे यहाँ से स्टार्ट, ध्यान से देखना। अब हमें गिवन है कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। पहले बच्चों में पहला पार्ट करूंगा, ठीक है। सेकंड पार्ट तो बहुत इजी है, बस 7/8 आपको यहाँ पुट कर देना है। कोट के प्लेस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर करके आंसर आ जाएगा, बहुत सिंपल है। पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट के लिए ना एक मैं आपको बताऊँ, एक फॉर्मूला होता है, वही बार बार जो मैं बता रहा हूँ आपको। पंडित भोले प्रसाद और प्यारे बच्चों हर हर भोले, ये हो जाता है आपका साइन, ये हो जाता है आपका कोस, ये हो जाता है आपका टेन, और ये हो जाता है कोट, ये हो जाता है सैक, और ये हो जाता है कोसैक। ठीक है जी। हमें साइन कोस फाइंड करने, देखो साइन कोस है ना, फाइंड करने हैं हमको। अच्छा साइन कोस हमें फाइंड करने हैं, लेकिन मैं इसे एक तरीका और है उससे भी कर सकता हूँ। देखो बच्चों दो तरीके हैं करने के, या तो आप साइन कोस की वैल्यू निकाल के इसमें वैल्यू पुट कर दो, या फिर इसको ना सोल्व कर दो। इसी को ही सोल्व कर दो, ये पूरा टेन थीटा बनाता है। ये पूरा क्या बनाएगा, टेन थीटा बनाएगा, फिर बाद में वैल्यू पुट कर देना। तो मेरे को भी टेन थीटा वाला समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं आपको यूज पाइथागोरस थ्योरम से भी मैं इसको कर सकता हूँ। चलो मैं कोशिश करता हूँ, इसको पहले इसी से कर देता हूँ, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से जो मेन है। तो बच्चों हम देख रहे हैं कोट हमारा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको ऐसे पढ़ते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोट क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे लिख लो बच्चों B/P। तो हम कह सकते हैं कि भाई B 7 है और P 8 है, लेकिन हमें H नहीं पता। H निकालने के लिए आपको यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा छोटा सा। और बेस कितना है, देखो बेस कितना है 7, परपेंडिकुलर कितना है 8, और हमें क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनस। तो बच्चों हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए आपको यूज़ करनी पड़ेगी यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। यूज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है जी। अब देखिए क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों 8 है, 8 का स्क्वायर। बेस कितना है 7, 7 का स्क्वायर। आप सभी को पता है 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 मल्टीप्लाई 8 कितना होगा 64। 7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 मल्टीप्लाई 7 कितना होगा 49। इन दोनों को अपना ऐड करना 64 और 14, तो क्या आएगा 113 आएगा। और ये स्क्वायर है, क्या बन जाएगा यहाँ पे आके रूट बन जाएगा। तो 113 के ऊपर रूट लगा दीजिए। तो हाइपोटेनस बच्चों जो मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, ये आ चुकी है हमारे पास हाइपोटेनस। अब आप यहाँ फर्स्ट पार्ट लेके चलो, अब आएगा बच्चों मज़ा आपको। फर्स्ट पार्ट हम लेके चलते हैं। फर्स्ट पार्ट निकालने से पहले यहाँ पे आप ना साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू निकाल लो। देखो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो भाई लिख लो इसको। अब देखो परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, वो है 8, और हाइपोटेनस कितना है 113। इसलिए मैंने हाइपोटेनस फाइंड किया कि यहाँ पे काम आने वाली है। फिर आता है कोस थीटा। कोस थीटा हमारे पास कितना होता है फॉर्मूले में B/H, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है रूट में 113, और सॉरी वो तो बच्चों हाइपोटेनस है। बेस कितना है हमारे पास 8, 7 पता नहीं कहाँ दिमाग जा रहा है। बेस हमारे पास कितना है 7, और अपॉन में हाइपोटेनस कितना है 113। ठीक है जी। इसके बाद अब देखिए, अब लेके चलो अपना फर्स्ट पार्ट। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। अब यहाँ देखो मजे की बात क्या है कि भाई देखो, या तो बच्चों साइन थीटा कोस थीटा की आप यहाँ से वैल्यू पुट कर दो सीधा। अगर सीधी वैल्यू पुट करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा बैठेगा। मैं इसी को ही सोल्व कर देता हूँ। A+B A-B, देखो आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। A+B A-B क्या होता है, एक बार स्क्वायर कर दो, मतलब A² माइनस B² होता है। तो सेम यही कंडीशन देखो यहाँ बन रही है। तो A का काम 1 करेगा, B का काम साइन करेगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई 1 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। सेम ऐसे नीचे आ जाओ, ये भी A+B A-B आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है। तो बच्चों 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, और साइन स्क्वायर थीटा ऐसी का ऐसी। 1 का स्क्वायर बच्चों 1 होगा, कोस स्क्वायर थीटा सेम ऐसी का ऐसी। अब देखना ध्यान से, 1 माइनस बच्चों साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है फॉर्मूला, कोस स्क्वायर थीटा।
और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। आई होप बच्चों आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। ये बच्चों फॉर्मूले होते हैं, जहाँ भी आपको लगे ना कि यार 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये कैसे आ गया, समझ लो वो उसका फॉर्मूला है, वहीं समझ लो कि फॉर्मूला है वो उसका, और उसे याद कर लो और साइड में लिख भी लो, ठीक है। अब देखो कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो। वैसे ये भी टेन स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन बच्चों कुछ ज़्यादा ही फिर डायरेक्ट हो जाएगा, फिर हमारा फ़ायदा ही क्या है वैल्यू निकालने का। फिर मैं टेन निकाल के टेन की ना वैल्यू पुट कर देता, इसलिए अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। तो कोस कितना है बच्चों, 7 अपॉन, ध्यान से देखना, रूट में 113, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। और कोस साइन स्क्वायर थीटा कितना है, 8 अपॉन रूट में 113, 8 अपॉन रूट में 113। लो भाई हमने इसका भी स्क्वायर कर दिया। ध्यान से देखना, 7 का स्क्वायर बच्चों 49 होगा, रूट में 113 है तो इसका स्क्वायर 113 होगा, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल, तो 113 आ गया। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64, और रूट से स्क्वायर कैंसिल, मतलब स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 113 सेम ऐसे ही रहेगा। 113 से बच्चों 113 कैंसिल, फाइनली हमारे पास बचा गया 49 अपॉन 64 बचा। यही क्या आ गया बच्चा, पहले पार्ट का आंसर। अब इसी के बराबर सेकंड पार्ट निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। सेकंड पार्ट में दिया है हमें कोट स्क्वायर थीटा, और बच्चों कोट थीटा की वैल्यू दी है 7/8। तो भाई 7/8 दी है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। आप सभी जानते हो 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, 8 का स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8। 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। ये हो गया सेकंड वाले पार्ट का भी आंसर। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको एक्सरसाइज 8.1 में करने हैं, बस ये 3 ही आपको करने हैं, इससे रिलेटेड एग्जाम में आएगा जरूर। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक ये, ठीक है। इसे आप कर लोगे तो आपको 1, 2, 3 और 5 उनका रिवीजन हो जाएगा। ये तो बिल्कुल ही अलग था। ये 3 ही क्वेश्चन बच्चों आपको बोर्ड एग्जाम के प्रिपेयर के लिए करना है। कल हम कराएंगे बच्चों आपको एक्सरसाइज 8.2, और 8.2 के भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराऊंगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो समझ में आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।